हॉलीवुड इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। तो मूवी का स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सा जानवर अपने अंदर डाल लेता है और जैसे ही अपने अंदर जानवर डालता है इसकी आंखें नीली हो जाती हैं और फिर थोड़ी ही देर में वो एक डरावने से भेड़िए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर लैंग जुंग को दिखाया जाता है। लैंग जुंग जो कि एक सामान को डिलीवर करने वाला होता है, वह शहर में सामान को डिलीवर करने जा रहा होता है और तभी न्यूज पे सुनता है कि शहर में कई सारे लोग अचानक गायब हो रहे हैं। तभी उसके अंकल का फोन आता है जो कि उसे यहाँ पे बर्थडे विश करते हैं। तभी उसको रास्ते में एक कार पलटी हुई दिखाई पड़ती है और वह कार के पास जाता है और उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है वही जानवर उसके अंदर चला जाता है और जैसे ही वह जानवर उसके अंदर जाता है वह भी एक डरावने भेड़िए में सीधे सीधे कन्वर्ट होने लगता है और तेजी से दहाड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ कमांडो वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन यह इतना काफी नहीं होता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और वह भेड़िए में जैसे कन्वर्ट होता है इन सभी के साथ फाइट करता है और फाइट करने के बाद इन सभी को आसानी के साथ मार देता है। तभी उन कमांडो में से एक लड़की उसके ऊपर फायर करती है और जैसे बुलेट उसके लगती है वह वहाँ से कूदता है और निकल जाता है। लेकिन कमांडर जो यहाँ पे कमांडो का कमांडर होता है वह ये सब देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वह ऐसे आदमी की तलाश करना चाहता है जो उस क्रिएचर को अपने अंदर ले और भेड़िया बनने के बाद उसकी ताकत को सही से अपने अंदर होल्ड कर पाए और यहाँ पर यह इसी वजह से गुस्सा रहता है। तब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ जुंग जब घर पहुँचता है तो वह अजीब तरह से खाने लगता है और तेजी से खाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वह वॉमिटिंग भी बहुत तेजी से करता है क्योंकि उसने खाने में बहुत ही ज्यादा खा लिया और फिर वह जैसे शीशे में देखता है तो उसे अपने ऊपर एक भेड़िए की परछाई दिखाई पड़ती है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर अपने ही बाथटब में वह बेहोश हो जाता है। और फिर जब सुबह उठता है तो वह कुछ चेंजेस अपने अंदर महसूस करता है, जैसे उसकी सुनने की जो क्षमता होती है वह काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि जुंग यहाँ पे न्यूज चैनल ओपन करता है और न्यूज चैनल में हम देखते हैं कि न्यूज चैनल वाले बोल रहे थे कि जैसे उन्हें बुल्फ का स्क्रेचर आज के 12 साल पहले मिला था वैसे ही कल रात को उन्होंने देखा है। मतलब यह स्क्रेच वही होता है जो जुंग के पंजे से हुआ होता है जब कमांडो को मार रहा होता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे जुंग काम कर रहा होता है उसका ऑनर उस पर बहुत तेजी से गुस्सा होता है क्योंकि वह वहाँ पे सामान से भरी पूरी गाड़ी सड़क पे छोड़ दिया होता है और फिर दूसरी तरफ जाता है। तब यहाँ पे एक कैन उठाता है और जुंग की तरफ हिट करता है, लेकिन जुंग उसे दोबारा से उसी कैन को उसी की तरफ फेंक देता है और वह कैन उससे जाके दीवार में टकराती है और दीवार में छेद हो जाता है। अब यहाँ पे जब उसका ऑनर पीछे देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही बहुत तेजी से घबरा जाता है और जुंग वहाँ से गुस्से में वापस चला जाता है। लेकिन फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी जुंग के ऊपर नजर रख रहा होता है और जैसे ही वह वहाँ से निकलता है वैसे ही सड़क पर एक लड़की वह एक्सीडेंट से बचाता है और जब उस लड़की को बचा के रोड पे खड़ा करता है तो उसे भी अपना बचपन याद आने लगता है। फिर उसको बचपन में याद आता है कि दो लड़के उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और उस समय जुंग काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था और वह उनसे फाइट नहीं कर पाता, लेकिन तभी जुंग की फ्रेंड यानी छोटी सी फ्रेंड होती है वह जुंग को बचा लेती है। फिर उसे याद आता है अरे आज तो उसका बॉक्सिंग यहाँ पे फाइट है। फिर जुंग उस क्लब में पहुंचता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड बॉक्सिंग फाइट कर रही होती है। वहाँ पे खड़ा होता है तो उसकी फ्रेंड वहाँ पे फाइटिंग तो जीत जाती है लेकिन उसकी अपोनेंट उसे गिरा देती है, लेकिन जैसे ही स्लिप करती है वैसे ही जुंग आके अपनी फ्रेंड को पकड़ लेता है। और हम फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो क्लब का मालिक होता है वह उसे यहाँ पे चैलेंज करता है बॉक्सिंग के लिए और यहाँ पर वह मान भी लेता है, लेकिन जुंग जैसे ही दोनों के बीच में फाइट चालू होती है जुंग एक ही वहाँ पे पंच में बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जो कमांडो का कमांडर होता है वह सब देख रहा होता है और थोड़ा हैरान भी होता है। फिर हमें यही पता लगता है कि जो साइंटिस्ट ने वो क्रिएचर अपने अंदर अजीब सा डाला था मूवी के शुरू में वह और कोई नहीं बल्कि जुंग का फादर होता है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी होती है। और फिर हमें यह भी पता लगता है कि जुंग की मदर की भी यहाँ पे किसी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे जुंग पूरी तरह से अकेला होता है, ना उसकी मम्मी होते हैं ना उसके पापा होते हैं। फिर यहाँ पे कमांडर जो होता है उसकी वह आखिरी उम्मीद होता है। मतलब इस कमांडर के जो एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है उसमें जो क्रिएचर जुंग के अंदर गया होता है वह पूरी तरह से जुंग के शरीर पर हावी हो चुका होता है। तब यहाँ पे कमांडर सबको आदेश देता है कि मुझे जुंग जिंदा चाहिए। अब यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि जुंग अपनी फ्रेंड के घर पे होता है और जैसे ही उठता है उसकी फ्रेंड उससे बात करती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने फाइट को एक्सेप्ट क्यों किया। फिर दोनों बातचीत कर रहे होते तभी जुंग नोटिस करता है कि उसके गाल पे एक बैंडेड लगा हुआ है और बैंडेड की कंपनी का नाम है जूलियट। दरअसल यह जूलियट कंपनी होती है जहाँ पे इसके फादर काम कर रहे होते हैं और एक मतलब इनके फादर के फ्रेंड भी काम कर रही होती है जो इस समय कमांडर के साथ लड़की है। यही लड़की उसके फादर की फ्रेंड भी होती है। फिर यहाँ पे हम यह भी देखते हैं कि यह लड़की जुंग को अपने भाई की तस्वीर दिखाती है और उसे बताती है कि मेरा भाई मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया है। तब यहाँ पे जुंग उसकी तस्वीर देखता है और बोलता है कि तुम्हारे भाई को जानता हूँ और वो भी उसी कंपनी में काम करता था जिसमें उसके फादर काम करते थे। फिर हम देखते हैं उसी कंपनी के कुछ मेंबर जुंग को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही दरवाजा को नॉक करते हैं वैसे वहाँ पे वो उसे बचने के लिए उन्हीं के कार के नीचे छिप जाता है और कार के नीचे ही वह लड़की अपना मोबाइल उसमें लगा देती है जिससे उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सके जहाँ पे गाड़ी जा रही होती है। फिर वह लड़की उससे पूछती है कि आखिर में तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते थे। तब जुंग बताता है कि दरअसल उन लोगों ने मेरे अंदर एक क्रिएचर छोड़ दिया है जो कि एक एक्सपेरिमेंट है और इसीलिए वो मुझे पकड़ना चाहते हैं ताकि मैं उसे एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट को देख सके। फिर अपने अंकल जोंग के पास जाता है जो कि उसे शुरू में बर्थडे विश किए होते हैं। जैसे ही वो अपने अंकल की लाइब्रेरी में पहुंचता देखता है चारों तरफ आग लगी है, वो अपने अंकल को वहाँ से बचाता है और फिर उनसे उसी कंपनी के बारे में पूछता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे उसके अंकल उसे कुछ नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही आदमी जो उसका पीछा कर रहा होता है उसके पीछे खड़ा होता है, जिससे यहाँ पे जूंग को थोड़ा सा संदेह होता है और जूंग उसे हिट कर देता है और हिट करके उसे अपने फ्रेंड के घर पे लाता है। फिर उसे पूछताछ करते हैं तब वह बताता है कि वह यहाँ पे जूंग का पीछा नहीं करना चाहता। दरअसल वह जूलियट कंपनी के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसके पीछे लगा हुआ था कि जैसे लोग जूंग को पकड़े वैसे जूलियट कंपनी के बारे में जान सके। फिर वह ये भी बताता है वह बहुत ही बड़ा हैकर है जिसने कई सारे क्रिमिनल को पकड़ा। यह देखकर यहाँ पे जूंग उसे अपनी टीम में रख लेता है। फिर यहाँ पे ये लड़का कई सारे राज वहाँ पे खोलता है और बोलता है यह कंपनी यानी जूलियट कंपनी बहुत ही बड़े तेल का व्यापार करती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। यह तेल के साथ साथ ही दूसरी तरफ कई सारे इनलीगल वेपन का भी यहाँ पे सप्लाई करती है। फिर वह बताता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे अंकल दोनों उसी कंपनी में काम करते थे और वह भी बताता है कि लड़की का जो भाई होता है उसने जब गायब हुआ था उससे पहले उसने उस लड़की से के भाई से बात की होती है। साथ में यह हैकर यह भी बताता है कि जितने लोग गायब हुए थे उन्हें पहले एक गेम खेलने का ऑफर दिया जाता है और उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लड़की भी एग्री करती है क्योंकि उसके भाई को भी एक गेम का ऑफर दिया था। फिर यहाँ पे जूंग अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है। तभी ये दोनों ठहर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जूंग का फ्रेंड होता है नहीं जिसने वहाँ पे सारी डिटेल दी होती है उसका फोन आता है, लेकिन वह कुछ बता पाता उससे पहले ही यहाँ पे उसके सामने उसी कंपनी के कई सारे गार्ड आके खड़े हो जाते हैं और गन पॉइंट कर देते हैं। फिर यहाँ पे जूंग अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। फिर यहाँ पे उसकी फ्रेंड को छोड़कर वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है यह गाड़ी का पीछा करने लगती है और पीछा करते जैसे गाड़ी रुकती है वैसे वो लड़की उनके ऊपर फाइट करना चालू कर देती है। क्योंकि वह लड़की अच्छी बॉक्सर होती है इसलिए वह उनसे अच्छी तरह से निपट लेती है और वहाँ से उसको जूंग को बचा के निकल जाती है। फिर दोनों उसके अंकल जोंग के पास जाते हैं और जोंग से पूरी कंपनी की सच्चाई पूछते हैं। फिर उसके अंकल यह बताते हैं कि हम और तुम्हारे पापा एक ही कंपनी में काम करते थे और तुम्हारे फादर ऐसी केमिकल बनाना चाहते थे जिससे किसी भी बीमारी को दूर किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत की खबर सुनकर पूरी कंपनी वाले सदमे में चले जाते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को भी यहीं पे रोक दिया जाता है। तभी जूंग अपने अंकल जोंग से अपने पिता की मौत के कारण का राज पूछता है कि हमारे पिता की मौत आखिर कैसे हुई। तब यहाँ पे जूंग के अंकल जोंग जूंग को बताते हैं कि दरअसल तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मौत हो गई और इसकी वजह से तुम्हारे पापा एकदम से डिप्रेशन में चले गए। फिर उन्होंने कंपनी में काम करने से मना कर दिया और जूलियट कंपनी को उनकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तब उन्होंने उनको एक कमरे में बंद करके आग लगा दिया और आग के कारण उनकी मौत हो गई। जिसके बाद यहाँ पे जूंग को सब सुनकर काफी तेजी से गुस्सा आता है और उसके अंकल उसे बोलते हैं कि तुम्हें भी उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह कंपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे तुम नहीं लड़ पाओगे। तभी हम देखते हैं कि कंपनी के गार्ड फिर से उसके घर में आ जाते हैं और आते ही उसके अंकल जूंग पर शूट कर देते हैं और अपने अंकल को शूट होते देखकर यहाँ पे जूंग काफी तेजी से गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे जूंग जैसे ही गुस्से में आता है वह फिर से भेड़िए में कन्वर्ट हो जाता है और उन सबसे तेजी से फिर से फाइट करने लगता है और एक के बाद एक सबको मारने लगता है। लेकिन तभी उसे वही ग्रीन बुलेट लग जाती है, जिसके कारण ग्रीन बुलेट जैसे उसे लगती है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे ये लोग पकड़ पाते हैं, उसकी फ्रेंड उसे नीचे फेंक देती है और वही आदमी आ जाता है, मतलब वही उसका दोस्त आ जाता है हैकर जिसने उसको यहाँ पे सब कुछ बताया होता है। फिर वह उसे सब काम करने से यहाँ पे रोकने लगता है। फिर यहाँ पे उसका दोस्त यह भी समझाता है कि दरअसल वो लोग तुम्हें पकड़ने आए हैं और जब तक तुम्हें नहीं पकड़ लेंगे तुम्हारी फ्रेंड को कुछ भी नहीं करेंगे। यह सुनकर वह उसके ऊपर ट्रस्ट करता है और गाड़ी में बैठ जाता है। फिर उसका दोस्त उसको कपड़े देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जूंग पीछे से गायब हो जाता है और फिर वह समुद्र के किनारे बैठकर सब कुछ सोचने लगता है। दरअसल वो अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगता है, जहाँ पे वो अपनी एक लॉकेट भी उतार के देखता है जिसमें उसकी फादर की और उसकी तस्वीर बनी होती है। फिर वहाँ पे वह लॉकेट हुआ उसी अपने दोस्त को दिखाता है तो उसका दोस्त बताता है कि इस लॉकेट को वह पहचानता है और फिर वह ये भी बताता है कि उसके फादर की मौत कहाँ हुई थी। वे दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे उसकी फादर की मौत हुई होती है और जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो लोग देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी उसी बुल्फ के पंजे का निशान होता है और उसे एक ब्रीफ केस मिलता है जिसे दोनों ओपन करते हैं और जो ब्रीफ केस होता है उसको अपनी लॉकेट को जैसे लगाता है, नहीं वो लॉकेट उसकी की होती है, वह ब्रीफ केस खुल जाता है। उसमें एक टेप रखा होता है जिसके बाद वह टेप को प्ले करता है जहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि उसने उसको उसकी माँ को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया होता है और ड्रग का इस्तेमाल सबसे पहले अपने ऊपर करता है। फिर उसकी माँ को बचाने के लिए जैसे जाता है वैसे उसकी माँ की मौत हो चुकी होती है। फिर वह इस एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे बंद कर देता है। फिर उसके पिता रिकॉर्डिंग में यह भी बोले होते हैं कि जो ड्रग्स उन्होंने बनाया होता है वह कंपनी वाले उसका मिस यूज करते हैं, उसे एक इलीगल वेपन में कन्वर्ट कर चुके हैं जिसके कारण बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और फिर वह ये भी डिसाइड करते हैं कि अब वह कंपनी का पूरा काला चिट्ठा खोल के रख देंगे। तब हम देखते हैं कि कंपनी का लीडर वहाँ पे मौजूद होता है उसी कमरे में और सारे एविडेंस को मिटा रहा होता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के लीडर को एक अजीब सा गैजेट मिलता है और वह गैजेट को चेक कर रहा होता है, तभी उसे पीछे से कोई मार देता है और तब हम देखते हैं कि यहाँ पे जूंग और उसका फ्रेंड इसी लैब की तरफ आ रहे होते हैं और वो लोग
अपनी जो उनकी गैजेट्स होते हैं उससे ट्रैक करके जितने भी वहाँ पे गार्ड्स होते हैं उनको अटैक करके खत्म कर देते हैं। और इसी लैब के एक कमरे में हम जूंग की फ्रेंड को देखते हैं। जैसे ही जूंग की फ्रेंड उठ के एक कमरे का दरवाजा खोलती है, जो छोटी सी विंडो होती है, उसे अपना भाई दिखाई पड़ता है। फिर अपने भाई को बताती है कि तुम चिंता मत करो, जूंग हमें बचाने जरूर आएगा। और ऐसा ही होता है, जूंग भी इसी लैब में आ जाता है। और जैसे ही लैब में आता है उसके पीछे कई सारे आदमी आके खड़े हो जाते हैं। फिर जूंग अपने भेड़िए वाले रूप में आता है और सभी को तेजी से खत्म कर देता है। अब बारी होती है कंपनी के खिलाफ यहाँ पे सारे एविडेंस को इकट्ठा करने की, और फिर ये दोनों अलग अलग होकर एविडेंस ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जूंग अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाता है और उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है। और तभी वो कीज ढूंढ रहा होता है, तब उसके अंकल उसके पास आ जाते हैं और उसके अंकल काफी ज्यादा खुश होते हैं। वह चिल्ला के बोलते हैं कि जो तुम्हारे फादर ने जो ड्रग्स बनाने की कोशिश की, मैंने उसे सक्सेसफुली बना लिया है और हम तेजी से उसमें कामयाब भी हो गए हैं। यह सुनकर काफी खुश होते हैं। तभी उनसे गलती से एक वीडियो प्ले हो जाता है। वीडियो में हम देखते हैं कि अंकल जूंग के फादर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वह इलीगल वेपन बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जूंग के फादर उसे बहुत मना करते हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। फिर वही आग लगा के बाहर निकल जाते हैं। यानी जूंग यहाँ पे समझ जाता है कि उसके फादर को अंकल जूंग नहीं मारा था और कंपनी के सारे मास्टरमाइंड का काम जो भी है यही संभालते हैं। अब जूंग को जब यह पता लगता है कि उसके अंकल ने उसको फादर को मारा, वो काफी तेजी से गुस्से में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं उस कंपनी की असिस्टेंट भी आ जाती है और वही यह भी बताती है कि जो भी कंपनी में हो रहा है ये सारी इनलीगल एक्टिविटी उसके अंकल जॉन्ग कर रहे हैं, उसके फादर को उन्होंने मारा था। वह इसलिए इसको बता रही है कि कंपनी का जो लीडर होता है उसको भी अंकल जॉन्ग ने ही पीछे से मारा होता है। और इतना बता के वह असिस्टेंट उसके अंकल के ऊपर फायर करती है, लेकिन फायर का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसके अंकल ने जो मेडिसिन तैयार की होती है उसको पहले ही वो अपने शरीर में इंजेक्ट कर चुके होते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे भेड़िए में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूंग भी भेड़िए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी दोनों भेड़िए आपस में लड़ना फाइट करना चालू कर देते हैं और दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। फाइट करते करते ये लोग कंपनी के बाहर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वह लड़की और उसके भाई लोग भी बाहर चले आते हैं। तो वह लड़की अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जो उसके अंकल होते हैं उनके गले में एक रस्सी बांध देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से उसके अंकल उस लड़की को तेजी से बेहोश कर देते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। जैसे उसको मारने चलते हैं वैसे यहाँ पे जूंग अपने अंकल को रस्सी से उठा देता है और ऊपर लटका देता है और अपनी फ्रेंड की तरफ एक हंटर भेजता है, जिससे वो लोग अब उसके अंकल को मार देते हैं। फिर ये सब खत्म होता है और हम देखते हैं कि जूंग एक किताब पढ़ रहा